बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी सी नजर आती है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कराची से स्टार्ट हुआ था, जो कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आज सखर में पड़ाव है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और पीटीआई की जानिब से सिंध में हुकूक सिंध मार्च का भी आगाज किया गया है। वो भी मार्च सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कराची में दाखिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च इस्लामाबाद में जाएगा। तो हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और क्रेडिट ये लिया जा रहा है कि जहां पेट्रोल की प्राइसेस कम हुए हैं, बिजली के नरकों में कमी हुई है, वहां पे पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। हमारे मार्च का ही नतीजा है। तहरीक अदम एतमाद, पीडीएम का लॉन्ग मार्च, तमाम ये इस्लामाबाद की तरफ राह हमवार हैं। हुकूमत कितना इस पर फोकस कर रही है, हुकूमत इनको क्या नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत के लिए आगे कितने मसाइल हो सकते हैं, आज इन पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी सीएम सिंध जनाब इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने टाइम दिया। बताइएगा, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? जी साजिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इकबाल साहब बताइएगा, कैसा जा रहा है आपका ये लॉन्ग मार्च? और इसको आप अवामी मार्च कह रहे हैं, लेकिन कुछ निजी चैनल तो खबरें दे रहे हैं कि तमाम जो आपकी हुकूमती जो वसाइल हैं वो आप तमाम इसी में ही डाल रहे हैं। थाने खाली हैं, डीसी के ऑफिस खाली हैं, कमिश्नर में ऑफिस में कोई है नहीं, तमाम ही लोगों को आप इस मार्च में लेकर आ गए हैं। क्या सिक्योरिटी थ्रेट से क्या मामला है? तो अवाम कहां जाएगी सान साहब? वो जो चला रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च के जो असरात हैं वो अगर किसी ने वजीर आजम की कल की स्पीच नहीं सुनी तो वो एक बार फिर सुन लें और शायद उनको तसल्ली हो जाए कि लॉन्ग मार्च के कितने गहरे असरात हैं। तो कुछ ये जो अवाम दिख रही है, काफी अवाम है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ, ये अवाम आप शहरों से गुजर रहे हैं, यही अवाम इस्लामाबाद में भी होगी? देखिए जी, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली थी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, हम कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ चले हैं और इस वक्त हम रानीपुर पहुंचे हैं और ट्रैफिक जैम है, काफिलों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है। अगर मैं किसी ब्रिज पर खड़ा होके 80 किलोमीटर चलने वाले 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाले काफिले की वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं वीडियो 10, 12, 13 मिनट तक भी वो वीडियो फिनिश नहीं होती। इतना बड़ा रेला है, लोग यकीनी तौर पर इस्लामाबाद ज्वाइन करेंगे। मैं कराची के जो वर्कर हैं वो इस वक्त तक हजारों की तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। सब अपनी प्राइवेट गाड़ियों में अपने कन्वेंस के साथ हैं, अपने जेबों से सफर तय कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर ही है जो इस तरह की मूवमेंट जो है वो चला सकता है, बाकी किसी सियासी जमात में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ताकत है। अच्छा, ये इत्तलात भी है, हमारे जराये का कहना है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी ट्रक में स्टे किया और उन्होंने चाहा कि मैं कारकुनों के साथ ही यहीं पे स्टे करूंगा। उन्होंने कोई वीआईपी कोई महल में जाने से इनकार किया। देखिए साजिद, मैं आपको बताऊं कि जब कराची से काफिला चला तो मैं खुद ट्रक पर मौजूद था और ठट्टा तक तेज हवा में, धूल मट्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रक पर मौजूद थे और उसी सफर को जिस तरह हम वर्कर एंजॉय कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसी तरह उस सफर को एंजॉय किया। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक अवामी लीडर है। अवामी लीडर जो है वो अवाम के दरमियान ही होता है, लोग चाहे कुछ भी कहें। उन्होंने साबित किया कि अवाम के वाहिद हकीकी लीडर वो ही है। बाकी तो लोग शाम में चले जाते थे बनी गाला और शाम में बनी गाला जाते थे, सुबह जाते थे बनी गाला और शाम में फिर वापस आ जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, ये अवामी लीडर है और ये प्रूव करेगा कि मैं अवामी। अच्छा, एक और मार्च भी तो सिंध की सड़कों पर ट्रेवल कर रहा है, कुर्सियों के साथ, खाली कुर्सियों के साथ टहलता हुआ मार्च, 15 गाड़ियों के साथ टहलता हुआ मार्च, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स ने ये दिखाया है कि उस मार्च में जो है जो एमएनए एमपीएस थे वो भी छोड़ कर चले गए, तो वर्कर तो बहुत दूर की बात है। खाली कुर्सियों से खिताब भी हमने देखे हैं और यहाँ पर लोगों का ठाटे मारता समंदर भी देखा हमने, चाहे वो कराची हो, चाहे वो ठट्टा हो, चाहे वो सुजावल हो, चाहे वो बदीन हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो हाला हो, चाहे वो मोरो हो, चाहे वो सकरंड हो। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना बड़ा लोगों का जमे गफीर है
और कदम कदम पर लोग किस तरह अच्छा, इकबाल साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इनकी अकोमोडेशन, इनकी रिहायश, खाने पीने का बंदोबस्त पार्टी कर रही है या ये कारकुनान खुद से कर रहे हैं? देखिए, जहां जहां रात में स्टे है वहां पे लोकल पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने इंतजाम किया है। जैसे मैं कहूँ कि मटियारी में इंतजाम किया, तो मटियारी के जो हमारे वहाँ के लोकल जो अहदेदार थे उन्होंने अरेंजमेंट किए, बड़े बड़े टेंट्स लगा के, कारपेट लगा के। कारकुन देखिए, हम जदोजहद के लिए निकले हैं, हम आराम करने के लिए नहीं निकले। ये 10-12 दिन में हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इट मीन्स कि हम ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हैं कि हमने जनाब अली किस तरह इस्लामाबाद पहुंचना है। हम सहूलियत के लिए नहीं निकले। अगर हमें सहूलियत की दरकार होती तो हम निकलते क्यों? अपने घरों में रहते, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आराम करते। तो फिर आप इस्लामाबाद में, इसका मकसद है स्टे करेंगे? देखिए, वो तो डिपेंड करता है, मेरे कायद का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जान देने के लिए भी कुर्बान। अच्छा, हुकूक सिंध मार्च की भी कैंपेन कराची में और पूरे सिंध में जारी है। आज मैं, इकबाल साहब कंप्लीट करने दीजिएगा। आज जब मैं शारा फैसल से आ रहा था तो वहां पर जो पीटीआई के जो बैनर्स वहां पे आवेजा थे, उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर पर क्रॉस लगाया गया है, उनको भी आवेजा किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो घटिया पॉलिटिक्स ये करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमहूरी जमात है, जब उसने हुकूमत के खिलाफ, जो कि हमारा हक है। जी जी जी, कंप्लीट कीजिएगा। धरना दिया था, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि ये देखें, ये इनकी जो है घबराहट थी कि इन्होंने मुकाबले में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जी मैं घोटकी से निकलेंगे। क्या हुकूमतें ये अमल करती हैं? तो जवाब मिलेगा, हुकूमतों का ये अमल नहीं होता। तो अगर ये आसिफ जरदारी की तस्वीर लगा के उस पर क्रॉस लगाते हैं तो ये कोई अक्लमंदी का काम है? ये तो ये बेवकूफ और जाहिल किस्म के लोग करते हैं, तो ये कर रहे हैं। और हमें तो पहले दिन से पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो टोला है। और ये टोला आप देखेंगे चंद दिनों में ये टाइम स्विच होने वाला है। तो ये जो स्ट्रीमर लगे हैं कराची में, तो ये आप उतरवाएंगे या आप लगे रहने देंगे? नहीं, इनका दिल खुश होता है इसी बात में, तो खुश होते रहेंगे, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये तो इनकी जो है तरबियत का इससे अंदाजा होता है कि कैसी पॉलिटिकल पार्टी है और इनकी कैसी तरबियत है। ये तो अंदाजा उस बात से हम लगा सकते हैं। हमने कहीं भी खान साहब की तस्वीर पे या किसी भी सियासी लीडर की तस्वीर पे हमने कोई नाजेबा अल्फाज लिखे हो, कोई क्रॉस लगाया हो, या किसी के सिंबल को हमने दिखाया हो कि जनाब हमने इसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, ये बहुत सारी बातें जो इनकी अक्कासी करती हैं। तो किसी तसादुम की तरफ तो नहीं जा रहे इकबाल साहब? सिंध में आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी तसादुम की सियासत पे बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जमहूरी अंदाज में अपने कारवान को लेके आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते लाखों लोगों का काफिला, लाखों गाड़ियां इस्लामाबाद में मौजूद होंगी। इस्लामाबाद की सड़कों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कलर के अलावा कोई कलर इंशाल्लाह नजर नहीं आएगा। लास्ट में एक आखिरी सवाल, क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बेनजीर की क़यादत, जब बेनजीर साहबा वतन वापस आई तो आपके काफिलों पर हमले हुए थे। जाने सारा ने बेनजीर, आपके अपने लोग भी उसकी सिक्योरिटी दे रहे थे। इस वक्त आपकी सिक्योरिटी प्लान क्या है? इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिक्योरिटी दे रहे हैं। कोई ब्लू ब्लड प्रूफ आपने देखा होगा, उन्होंने खिताबात किए हैं, शिक्षा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही जाने सारा ने बेनजीर भुट्टो, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की काफिले की हिफाजत कर रहे थे, वही हिफाजत पर मामूर है। कोई सरकारी मशीनरी अगर कोई दिखा दे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कि कोई पुलिस अफसरान उनके ट्रक के साथ चलते हों, उनके ट्रक के साथ कोई पुलिस मोबाइल चल रही है, तो वो दिखा दे, हम समझ जाएंगे। बल्कि हमने तो सारा प्रोटोकॉल जो है पीटीआई को दिया है कि हम समझते हैं कि कोई इनको एक पत्थर ना मारे, ताकि खुदा न खासा उसका इल्जाम ये पीपल्स पार्टी पे लगा दे। तो वजीर आला सिंध ने तो तमाम तर सिक्योरिटी जो है सिंध पुलिस की जिम्मेदारी लगाई है कि जी पीटीआई के जो मार्च है, जो 12-14 गाड़ियों पर मुश्तमिल, इसकी मुकम्मल हिफाजत करें और इनको आखिर तक घर छोड़ दें। तो वो आखिर तक घर छोड़ने का जो अमल है वो इंशाअल्लाह ये थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगा इनका, आप देखेंगे। और हकीकत में मबनी जो है वो रिपोर्टिंग अगर मीडिया करेगा तो दिखाएगा कि हमने कहीं किसी जगह पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्सियां नहीं लगाई, इन्होंने बाकायदा कुर्सियां और अगर जो है वो खिताबात किए हैं। इन्होंने 800, 500 कुर्सियां लगाने के खिलाफ की हैं और ये उसको भी ना बढ़ सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इकबाल सान साहब मौबन खुसूसी सीएम से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से बता रहे थे कि ये मार्च कब कहां कहां स्टे करेगा और आगे इसके मकासद क्या हैं। दीगर मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोविन खुसूसी सीएम सिंध हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ने। जहांगीर साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब। सर बताइएगा सबसे पहले कि आपका सिंध में हुकूक सिंध मार्च जारी है। ये जो हुकूक सिंध मार्च है, इसके जो मकासद हैं वो क्या हासिल हो गए, कहा और ये जा रहा है? हमारे जराए का ये कहना है कुछ वीडियो मौसूल हुई हैं, अवामी आपके साथ नहीं है सर? देखिए बात ये है कि हमने तो आवाज उठाई है सिंध हुकूक की, इसलिए कि जब आप पीपल्स पार्टी यहाँ से मार्च लेके चल रही है और वो कहती है कि जी महंगाई के खिलाफ और हमारी हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ हमें नालायक सिलेक्टेड पता नहीं क्या क्या कहते हैं बिलावल साहब। लेकिन बिलावल साहब हमसे 3 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं। अब पिछले 15 साल का हिसाब दे दें, उससे पहले 2 वजारत उज़्मा का हिसाब दे दें, उससे पहले नाना का हिसाब दे दें कि भाई आपने सिंध के अंदर ऐसी कौन से कमालात दिखा दिए कि जिसकी वजह से अब आप पंजाब में वफाक में केपीके का हिसाब मांग रहे हैं, बलूचिस्तान का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए अगर इनकी हुकूमत नहीं होती तो फिर इनको बिल्कुल हक हासिल था कि ये कहते कि जी देखें आप आवाम से रिक्वेस्ट करते कि आप हमें मौका दें। आपने हमें मौका नहीं दिया, सबको मौका दे दिया आपने, पीटीआई को भी मौका दे के देख लिया है, तो हमें भी मौका दें, हम आपको जो है सर्व करके दिखाएंगे। तो ये तो सिंध की आवाम की आवाज थी, वो हमसे बार बार कहते थे कि भाई आप क्यों नहीं आवाज उठाते। तो जब हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, हम 18वीं तरमीम को रिविजिट करने की बात करते हैं, ये कहते हैं मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। भाई ये तो जिम्मेदारी आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने ठीक करनी है। बच्चियां हॉस्टलों में कॉलेजेस के अंदर खुदकुशियां कर रही हैं, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, कुत्ते काट ले दवाई नहीं है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे इस अवामी मार्च का नतीजा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल प्राइसेस में कमी कर दी, बिजली के नरकों में कमी का ऐलान कर दिया। अच्छी बात है, फिर तो ये अच्छी बात है, इनको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। फिर इस्लामाबाद जाए फिर ये जो है 2023 तक वहाँ बैठे रहे ताकि हुकूमत अच्छे इकदाम करती रहे, समझे ना, आवाम को रिलीफ मिलता तो रहेगा। पहले आप नहीं कर रहे थे ये सब सर? हम तो कर ही रहे थे। हम तो इनके जो पिछले 5 साल और 10 साल जो थे, 5 साल जरदारी साहब के, 5 साल नवाज शरीफ साहब के, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही पार्लियामेंट में आए पहली तकरीर में ये कहा कि मुल्क की हालत इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आए मिलकर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5 साल इनके लास्ट 5 साल तो नून लीग के थे, इन्होंने इस बात का इकरार किया, एतराफ किया कि मुल्क की माशी हालत अच्छी नहीं है। तो वो उस हालत को ठीक करते करते टाइम लगा है और इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आने वाले टाइमों में और बेहतरी आएगी और यकीनन 2023 का जो इलेक्शन है वो अपना फैसला खुद सुनाएगा। चले ये भी, इस पे भी रोशनी डालिएगा। हुकूक सिंध मार्च की कैंपेन जिस तरह आपकी पार्टी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूक अवामी मार्च की कैंपेन चला रही है, शहर कायद में स्ट्रीमर्स लगे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपने शायद देखे हो, उस पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर लगाकर उन पर क्रॉस मारा गया है। क्या ये ठीक है कि एक पाकिस्तान के साबिक सदर की तस्वीर के साथ इस तरह करना? नहीं, बिल्कुल गलत है। जिसने भी किया है उसने बिल्कुल गलत किया है। आपकी कराची डिवीजन ने किया सर, पीटीआई की जो कैंपेन चल रही है हुकूक सिंध मार्च। नहीं, जिसने भी किया, मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि जिसने भी किया बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए। ये तो जमहूरी हक है हर एक का, उनको भी हक बिल्कुल हासिल है, हमें भी हासिल है। वो भी गलत है, हमारी सियासी कायदीन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आज आसिफ अली बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मैं तो आदम तशद्दुद का कायल हूँ। मैं ये कहता हूँ हर एक को स्पेस मिलना चाहिए। हमें जब कानून इजाजत देता है, आइन इजाजत देता है कि जी हम एहतजाज भी करें, हम जलसे भी करें, हम जुलूस भी निकालें, तो फिर हमें आवाम को भी चाहिए कि उसका एहतराम करें और यकीनन अगर ये कोई किस किस्म की हरकत करता है तो ये अमन को खराब तो ये जो स्ट्रीमर लग रहे हैं कराची शहर में, आपके इल्म में हमने डाल दिया, हमने अपना फर्ज पूरा किया। सर आपको मुझे आप एक काम करें ना, वो जो स्ट्रीमर है वो जिस इलाके में लग रहे हैं या कुछ है वो आप मुझे दिखा दें,
मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा कि ये गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ठीक है। हमने हमारे लोगों ने लगाया। जी, आप जरूर अपनी पार्टी से पूछिएगा। अगर ये रविश बरकरार रही तो कल पीएम इमरान खान साहब की भी वो पीपल्स पार्टी वाले इस तरह की मैं तो तस्वीरें आपको लगाएंगे, फिर कह चुका हूं तसादुम गलत की है। तरफ जाएंगे। मैं तो आपको कह चुका हूँ, बड़े क्लियर अल्फाज के अंदर कह चुका हूँ कि जी ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत। ठीक है, आगे बढ़े सर। तहरीक अदम एतमाद के लिए काउंट पूरा हो गया है। अपोजिशन का कहना है हम पत्ते जेब में रखकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। आपको किससे खतरा है, तहरीक अदम एतमाद से या पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से, या आपका कहना है कि कहीं नहीं जा रहे हम, हमें किसी से खतरा नहीं? देखें, जब जो भी पत्ते आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हारों के फूल के पत्ते और ये वो जब जेबों में रह जाते हैं, जब उसको वहां से निकालते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। पत्ते जेबों में नहीं रखते, पत्तों को सरेआम वक्त पर जो है इसका इस्तेमाल करें ताकि वो मुरझाए ना। तो आपकी तरफ से कुछ जो नाराज अराकीन हैं या इत्तेहादी हैं उनको आप मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं ताकि वो ना टूटे? देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं सियासत का भी कायल नहीं हूँ कि मैं ये कि जी आप जब इलेक्शन ईयर करीब आए तो नाराजगियां शुरू कर दी जाए जी है और फिर उसके बदले में डिमांड्स करना शुरू कर दी जाए। रवायत है। ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन जो है ना, इससे निकलना चाहिए। अगर कोई इत्तेहादी है तो उसको जिस मुआहदे के तहत आया है, अगर वो मुआहदा दोनों फरीक को चाहिए पूरा करे। अगर जो हमारी पार्टी के नुमाइंदे अगर किसी भी पार्टी के हों, अगर वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो वक्त आने पर जो है तो अपना फैसला करेंगे, जी अब मैं अगला इलेक्शन आपके साथ नहीं लड़ूंगा, आजाद लड़ूंगा या मैं किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कि जी वक्त से पहले जो है मुंह सुजा के बैठ जाना, तो ये तो वो उस बेगम की हालत है कि जिसको कोई तोहफा मिल जाए तो वो खुश हो जाती है कि जी आप, वरना फिर मुंह सुजा के बैठी रहती। तो मुंह सुजा के बैठने दें, आपका कहना यह है कि आपको मनाना नहीं है? मैं तो इस बात का हक में हूँ कि ब्लैकमेल होने से बेहतर है इज्जत की जिंदगी गुजारे। और लेट सपोज अगर वो उठ गए ऐवान से और दूसरी साइड बैठ गए तो आपकी हुकूमत खतरे में नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे सर, ये सियासत है, समझे ना, लेकिन इंसान का किरदार भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने खरी बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ पर रोशनी डाली। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, अब कई पाकिस्तान की सियासत में अदवार देख चुके हैं, तसद्दुक गौरी साहब। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। हेलो जी गौरी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी बोले। गौरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि 2 मार्च 2 रैलियां या कहें जलसे चल रहे हैं सिंध के डिफरेंट शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में, तो तहरीक इंसाफ के लिए कहा जा रहा है कि उसमें अवाम नहीं है, कुर्सियों से खिताबात जारी हैं। आप बताएंगे कि अवाम किसके साथ है और कौन सा कारवां मुनज़्ज़म जा रहा है? हाँ, एक तो साजिद साहब ये समझ नहीं आता कि कौन लोग कह रहे हैं कि कुर्सियों से खिताब है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि आप ये देखें कि मीडिया इनके साथ भी है, मीडिया उनके साथ भी है, ऐसा ही है, ठीक है। मीडिया दोनों की तरफ है। तो मीडिया किसी मीडिया ने ये तो नहीं बताया कि पीटीआई की जो जलसे जुलूस है उनके साथ लोग नहीं है। समझ रहे बात मेरी आप? तो ऐसी सूरत पे ऐसी सूरत के अंदर आप ये कहें कि लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर देखें जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उस सूबे में पीटीआई एक बहुत बड़े पैमाने पर घोटकी से और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई कराची 6 मार्च को जलसा करेगी, तो और वसाइल ना होने के बावजूद और इस मैंने खुद घोटकी से जब ये रैली निकल रही थी तो मैंने खुद वहां पे मौजूद था, देखा कि कराची से कोई एक उनका कारकुन तलक नहीं गया है, कोई एक ओहदेदारान भी कराची से नहीं गए। और आप भी अपने जराये से मालूमात करेंगे पीटीआई की कराची से कोई भी क़यादत यहाँ से अपने साथ
जलसे में बड़े बड़े लोगों को या कारकुनों को लेकर नहीं पहुंची है। और जिस शहर के अंदर वो गुजर रहे हैं, उस शहर के लोग हैं, उस शहर के आवाम है, उस शहर में जलसा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कराची से लेकर पूरे तमाम सूबों के जो सूबे में, सिंध में गोट है, गांव है, शहर हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है, वहां से हजारों की तादाद में लोगों लेकर निकल रही है। ठीक है। तो वो अच्छा, अब आप ये देखेंगे जब ये कारवां जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब सिंध से निकल के जब पंजाब में दाखिल होगा, समझे आप, तो वहां की सूरत एक मुख्तलिफ होगी। वहां कोई लोग शामिल नहीं होंगे, ना वो होगा, यही लोग होंगे जो पंजाब तक जाएंगे। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अब जो एक फ्लो नजर आ रहा है सिंध में, वो हुकूमती मशीनरी है, इसलिए नजर आ रहा है आगे इनको टफ टाइम मिलेगा पंजाब में। नहीं, समझ में नहीं आई बात। आपका ये कहना है कि सिंध में तो सिंध हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसीलिए ये कारवां फिर कुछ नजर आ रहा है कि अवाम है, लेकिन जब पंजाब में दाखिल होगा तो अवाम नहीं होगी, सिर्फ गिनती के कारकुनान होंगे। नहीं, ये बात नहीं कह रहा, गिनती कारकुनान नहीं होंगे। जो सिंध के जो लोग गुजर रहे हैं, सिंध के जो लोग हजारों की तादाद में, बहुत बड़ा रैली है, बहुत बड़ा जुलूस है, जिसमें पेड वर्कर भी हैं, जिसके अंदर क्या नाम है जियाले भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ MNA MPs के हारीज भी हैं। तो वो तमाम लोग होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोग आखिरी टाइम तक होंगे। बहुत से लोग घूमने फिरने भी गए हुए हैं, जा रहे हैं, जिनके वसाइल नहीं है, तो ये तमाम लोग होंगे। अच्छा। मगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब हम देखते हैं, तो मैंने ये कहा ना कि उन्होंने गुट की सिंध से शुरू किया है। उनके कुछ लोग ना पंजाब से आए हुए हैं, जबकि सादकाबाद करीब लगता है, रंगियार खान करीब लगता है, और ना ही क्या नाम है आपका कराची जैसे बड़े शहर से लोग गए। ठीक है। तो अच्छा, ये है मेरा कहना, मकसद ये है। ठीक है, सॉरी फॉर पंजाब में इनकी अक्सरियत नहीं है, तो पंजाब में लोग इनके साथ शामिल नहीं होंगे। मेरा कहना मकसद ये है। अच्छा गौरी साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये भी बताइएगा कि ये दोनों मार्च तो जारी हैं, तसादुम की सूरत हाल आप देख रहे हैं, रूट तो दोनों ने अलग कर दिए हैं। रूट चेंज कर दिए, वो इसमें PTI का अमल दखल है। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसके बात कहने को मजबूर हैं कि ये हमारे डर से उन्होंने रूट चेंज करा है, जबकि ये PTI को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नवाब शाह रूट कर लिया, नुसरो फरोज मोरो को छोड़ दिया। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस कम हुए, बिजली पे भी आवाम को सब्सिडी दी गई, वजीर आजम इमरान खान ने आवाम से खिताब किया और जिसको तारीखी खिताब कहा जा रहा है, लेकिन इसका क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ये अवामी मार्च का नतीजा है। इससे कबल आपके जराए और आप इन चीजों का इंकशाफ कर चुके थे, तो अब क्या, अगर वाकई हुकूमत को रिलीफ देना था तो इस अवामी मार्च से पहले भी तो दे सकती थी गौरी साहब। देखें, ये तो रिलीफ देने की बात ही नहीं है। इस वक्त तो दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे जाएंगी, जिस तरीके से रूस और कोरियन की जंग छिड़ी हुई है। तो उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा इकदाम करके वो लिया है, और ये क्रेडिट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेवकूफाना अमल है, बचकाना अमल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने पेट्रोल बिजली की कीमतें कम की है। ये बचकाना अमल है सर, और ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने मुश्किल हालत के अंदर भी क्या नाम है इस चीज को कम किया है। ठीक है, आज इनका कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, बातें हैं। ठीक है, आज कुछ इंकशाफ करेंगे। कुछ जराए आपके क्या कह रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो ऑपोजिशन का कहना है हमारे हाथ में है, और जहांगीर तरीन अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो भी बाहर चले गए। अब आगे क्या होने जा रहा है गौरी साहब, कुछ बताएंगे? जहांगीर तरीन की प्राइम मिनिस्टर की टेलीफोन में बात भी हुई है तबीयत के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, सियासी और हुकूमती इख्तिलाफात होते रहते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। आप देखें, अगर हुकूमत जारी होती तो ये रैली और मार्च नहीं करते। मतलब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ना तहरीक अदम से, ना लॉन्ग मार्च, ना किसी से भी नहीं, कहीं नहीं जा रही। नहीं, अभी तो आवाम में हमदर्दियां पैदा हुई हैं पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम होने से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने टाइम दिया। इस वक्त दीगर लोगों को भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी कई अदवार मुल्की सियासत के देखे हैं, काफ़ी गहरी नज़र है आपकी पाकिस्तान की सियासत पर, और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है उस पर भी कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप बताएं हमें। चौधरी खादिम अली मांडा साहब, बहुत शुक्रिया खादिम साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू वेरी मच सर। बताइएगा कि सिंध में तो रैलियां ही रैलियां हैं हर तरफ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद की तरफ पड़ाव है, फिर PDM भी इस्लामाबाद में पड़ाव डालेगी। आपको क्या लगता है, हुकूमत को इन पड़ावों की वजह से ये रेट कम हुए हैं या ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने मदऊ किया हमें। तो मैं ये बताऊं कि ये जो प्लानिंग है अपोजिशन की, ये तो काफी दिनों से चल रही है, कई माह से। इनकी ख्वाहिश तो यही है कि जो जितनी जल्दी हो सके इमरान खान से जान छूटे इनकी। लेकिन बिलखसूस अभी जब से चाइना का दौरा करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर और बिलखसूस अभी जो रशिया का टूर किया है, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। उसकी वजह ये है कि अभी हर बंदा समझता है कि पीपल पार्टी कतई नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा ना करे। नून लीग को भी ये बात सूट नहीं करती। ठीक है, लेकिन अभी इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है वो एक्सटर्नल, जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी अभी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना के साथ दौरा किया, फिर उसके बाद जो है अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया का टूर किया है, तो मेरा ख्याल है उसको बर्दाश्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत अच्छे राइटर जो है ना अमेरिका के, डैनियल मार्के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम 72-73 साल पहले से ये फैसला कर चुके हैं कि एक तो हमने पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने, ठीक है, और दूसरा ये कि हमने पाकिस्तान से नहीं निकलना। उनकी किताब का नाम भी जो है ना वो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि 3 वजूहत बताई हैं कि एक तो इनका जो अपना न्यूक्लियर सिस्टम और मिसाइल सिस्टम है वो बहुत बड़ा स्ट्रांग है, इस वजह से इसके ऊपर नजरदारी हमारी बहुत जरूरी है होनी। और दूसरी वजह यह है कि चाइना के साथ, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और इस वजह से भी नजरदारी पाकिस्तान के ऊपर बहुत जरूरी है। तीसरी बात वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो साइज के लिहाज से वेल ट्रेन्ड है, और इतनी बड़ी है कि वो अपने खित्ते में कोई भी जो है ना वो डिसेबिलिटी जो है ना वो पैदा कर सकते हैं, इसलिए भी इनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान को हमने डेवलप नहीं होने देना। तीसरी बात यह है कि हम कतअन पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क जो है उनको लीड करने की इजाजत नहीं देंगे कि ये उनकी सरबराही करे। और इसके लिए वो करते ये हैं, वो क्या, उसने अपनी किताब में लिखा है कि हम जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जो लीडर हैं उनको खरीदते हैं, जो बैरोक्रेट हैं उनको खरीदते हैं, जो मिलिट्री बैरोक्रेट हैं उनको खरीदते हैं, और साथ उसने ये बात लिखी है कि ये बड़ी थोड़ी कीमत में बिक जाते हैं। ये एक वीजे की खातर, बच्चों की स्कॉलरशिप की खातर, ग्रीन कार्ड की खातर, यानी कि इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है। अच्छा मांडा साहब, अच्छा ये भी बताइएगा खादिम साहब कि ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और अपोजिशन की जमातों का कहना है कि हमारा काउंट पूरा हो गया है और पत्ते हमारे जेब में हैं, इसीलिए हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, क्या आपको लगता है कि पीएम साहब घर जाएंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, या कि पूरा ये आपको चैप्टर क्लोज होता नजर आ रहा है और नए इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि जिस तरीके से हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए एक बात करते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तानी सियासत में, इसी तरीके से इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी बड़ा अहम किरदार है, बिलखसूस ये गरीब छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर। ठीक है, जिस तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास इन सब की फाइलें होती हैं और वो फाइलों के सर के ऊपर इनको नचाते हैं, इसी तरीके से जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ना उनके पास भी इनके सारे करतूत, इनके अकाउंट, इनके बच्चे ये करते क्या क्या है उधर, ये सारी चीजें उनके पास है। आपने देखा नहीं कि ये एक दूसरे को गालियां निकालने वाले पीपल पार्टी और नून लीग कि हम आपको गलियों पे घसीटेंगे, चुनावों में लटकाएंगे, पेट फाड़ के निकालेंगे, तो अभी मेरा है वो पेट फाड़ तो नहीं रहे, एक दूसरे का पेट भरने की तैयारी कर रहे हैं दोबारा कि क्यों किसी का पेट खाली रह जाए। और ये सारी पार्टियां नजरियाती तौर के ऊपर करीब नहीं है, लेकिन चूंकि ऊपर से अभी डंडा है, ये उन्हीं की डोरियां जो है ना वो हिलाई हुई यहाँ हिल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब अमेरिका, उसकी वजह ये है कि अमेरिका जब चाहेगा, यूरोप जब चाहेगा, जहां इनके असासे हैं, जहां इनके बच्चे हैं, जहां इनकी दौलतें हैं, तो मेरा ख्याल है इन्होंने उस चीज को सेव करना, उस चीज को सेव करने के लिए ये बड़े से बड़ा कदम उठा जाएंगे। और तो उसकी वजह यह है कि खाली वो सियासतदान नहीं है, जैसे मैंने पहले इंट्रो में बताया आपको
कि उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है और हर लेवल का बंदा शामिल है, मीडिया औसत भी शामिल है, जिनके असासे बाहर हैं और वो पूरा ताकत लगाएंगे किसी तरीके से जांच। आपको मांडा साहब, आपको मार्च में कोई तब्दीली नजर आ रही है? नहीं, तब्दीली मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई तहरीक है? हाँ, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि तब्दीली उस हद तक अगर चले जाते हैं तो फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आ। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ना वो ना नून लीग को सूट करेगी ना पीपी को। ये खेलेंगे, प्रेशर देंगे, क्योंकि वो वहां ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। ठीक ये है। सड़कों के ऊपर जो है ना ये बंदे लाकर मुजाहरे करेंगे, रैलियां निकालेंगे, काम बड़ा दौर लगा रहे हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाएंगे कि बात जो है ना वो सबके हाथ से निकल। तो यानी आपका कहना है कि आईनी मुद्दा हुकूमत पूरा करेगी और इमरान खान साहब भी आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? पूरा करेगी। अगर ज्यादा जो है ना पोछा हुआ तो फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं आना, किसी के हाथ फिर कुछ नहीं आएगा। वजीर आजम इमरान खान साहब को भी कोई खतरा नहीं है? नहीं, उसको खतरा तो है, उसको तो उसकी तो सलामती को भी खतरा है। उसकी वजह कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि जब को उसके सामने खड़ा होता है तो वो खुद मरवा देते हैं। आपने देखा, लियाकत अली खान को देखा, जसर जिया को देखा, कज़ाफी को देखा, सद्दाम को देखा, तो वो तो रास्ते से हटा देते हैं। तो यह है कि अभी तो अदारों की जिम्मेदारी है कि अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का खास ख्याल रखे, क्योंकि अभी यूरोप के सामने खड़े होकर इतनी यूरोप के साथ बात करना तो मजाक है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी दीवाने अभी खतरा तो उसको है, खतरा तो उसने खुद बोल लिया, तो उसने बताया भी है, उसको पता भी है कि मैं कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ और उनके आगे आवाज उठानी और तो ये तो मांडा साहब, ये जो ऑपोजिशन की जमातों का कहना है कि 20 लोग राब्ते में हैं, 10 लोग राब्ते में हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जहांगीर तरीन साहब की तबीयत भी नासाज है, वो भी चले गए, तो मतलब आपका जराए आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑपोजिशन के हाथ अभी भी कुछ नहीं आना? दे कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना। इनके हाथ क्या आना? इनके कदरों में तो जेलें थी, वो बदबख्ती है हमारे अदारों की कि उन्होंने खुले छोड़े हुए हैं और हर बंदे के मुकदमात हैं उसके साथ सामने नजर आ रहे हैं। बैंक बैलेंस इनके सामने है, पापड़ अकाउंट, बलूता अकाउंट, टीटी अकाउंट, पता नहीं कौन कौन से अकाउंट है। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अदा करें इस पाकिस्तान के निजाम को जिन्होंने इनको छोड़ा हुआ खुला, दंदनाते फिर रहे हैं गरीब आदमी का। तो अच्छा, चूंकि आप मांडा साहब, चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पे हुकूक सिंध मार्च निकाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर स्ट्रीमर लगाए गए हैं जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर आवेजा है और उस पर क्रॉस का निशान है। तो क्या सियासी कायदीन की तस्वीर की ये बेहुरमती नहीं है? देखिए, बात यह है कि हुर्मत या बेहुरमती तो तब कहेंगे इनकी को हुर्मत, तो इन्होंने वाम की हुर्मत का वो ख्याल रखा किसी ने? ये जितने भी है इंक्लूडिंग, ये नहीं कि एक पीपल पार्टी या तो फिर दीगर जमातें, सर सॉरी सर, फिर दीगर मांडा साहब, दीगर जमातें फिर पीएम इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ भी ऐसा करेंगी, फिर तो ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं हम। पाकिस्तान में क्या नहीं होता है? तो आपने देखा वो मजारे करके तस्वीरों के ऊपर जूते मारते एक दूसरे को, तो ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो बीइंग अ हुकूमत, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पाकिस्तान में, हुकूमत के होते हुए क्या ये होने चाहिए चीजें? नहीं, होनी नहीं चाहिए। बात वक्ती है कि ये होता है, हर एक दूसरे को गाली क्लोज देते हैं और एट द एंड मीडिया को जो है ना वो इल्जाम ठहराते हैं कि मीडिया जो है इस तरह की बातें, ये खुद एक दूसरे को चोर, डाकू, कातल, मनी टाटर, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो वही ये नाम इंटरप्रेट करता है मीडिया आकर। जब मीडिया करते हैं कहते हैं ये मीडिया जो है ना हमारे वो तौहीन करता है, वो तौहीन तो ये सबसे बड़ी खुद करते हैं। हालांकि नेशनल असेंबली के बाहर कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके अंदर खड़े होकर क्या क्या वो झूठ बोलते हैं। मुझे बताया ना वो जो मफरूर आजम है नवाज शरीफ, वो क्या कहता था, जनाब ये है जराए जिससे हमने वो दाते खरीदे बाहर वाले, तो वो कहाँ गए? वो एक ही झूठ बोलते हैं दुनिया के साथ, तमाम पार्टियां, तमाम लीडर, यानी कि झूठ के बगैर अवाम के साथ कौन कौन से वादे नहीं करते। तो अभी बेलखसूस से जो सिंध हकूक मार्च इन्होंने निकाला है, ये तो बेलखसूस इन्होंने जो है वो काउंटर किया है कि जो हशर अभी देखो ना, जो पीपल पार्टी और पीटीआई दोनों है, इन्होंने ऐसी मूव किया कि जितने वो उधर इनके साथ मुजाहिरीन के साथ वो सलूक करेंगे अच्छा सिंध वाले, वैसे ही सलूक जो है इधर वफाक में वो करेंगे। जैसे देखो ना, अभी वहां वो सुनने में आ रही है वजीर खारजा कह रहा था कि 30-30 हजार
रुपया एक एक बंदे को दे के इन्होंने जो है पैसे दिए हैं, खुद ही इल्जाम लगाते हैं, वही अल्फाज फिर मीडिया वाला उठाता है। तो क्या करें? लेकिन अभी यह कि दोनों की मूव बराबर है। इन्होंने भी 8 तारीख को पहुंचना है इस्लामाबाद पीपी ने, और पीटीआई ने 8 तारीख को पहुंचना कराची में। जो हाल उधर वो पीपल पार्टी करेगी इनके रैली के साथ, और वैसे ही लोग वो इधर पा लेंगे एक दूसरे के साथ। मेरा ख्याल ये भी उनकी अच्छी एक सियासी मूव है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खादिम अली मांडा साहब, आपने इस्लामाबाद और बिलखुसूस पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रोशनी डाली। मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोड्यूसर साहब मुझे बार बार कान में कह रहे हैं कि एंड आप कर लें, टाइम पूरा हो गया है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।